माता नैना देवी जी के यहाँ दर्शन करने के बाद और आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा के भी दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना है ज्वाला जी और चिंतपूर्णी माता के लिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग सुबह जल्दी ही 3 बजे ही उठ के सब लोग फ्रेश हो लिए थे नहा धो के, और 5-5:30 बजे हम स्टेशन पे थे क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी थी। और ये जो ट्रेन जा रही है इसी के बाद हमारी ट्रेन है। तो उसके बाद हम आ पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन पे अम्ब अंदौरा। आनंदपुर साहिब जी से अम्ब अंदौरा हम आए हैं और यहीं से हम बस पकड़ के जाएंगे ज्वाला जी के यहाँ मंदिर में। तो स्टेशन पे उतर के हम थोड़ा स्टेशन देख रहे थे और स्टेशन का व्यू बहुत ही सुनसान था, बहुत ही छोटा सा स्टेशन था क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं था और सुबह सुबह का टाइम था। तो इसलिए हम लोग आए, थोड़ा सा रेस्ट किए। यहाँ पे हम लोग चाय लेके आए थे बोतल में, तो वही चाय सबने बैठ के पी और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम स्टेशन से बाहर निकले। और जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले वहाँ पे हमें एक ऑटो मिल गई थी जिस पे हमने बोला कि हमें अम्ब अंदौरा बस स्टेशन जाना है। तो बस स्टेशन पर आके हमने बस पकड़ी माता ज्वाला जी के यहाँ जाने के लिए। यहाँ पे आपको हमेशा जो बसें हैं मिलती रहेंगी ज्वाला जी के लिए और चिंतपूर्णी माता जी के लिए। तो आपकी इच्छा है, अगर आप ज्वाला जी जाना चाहते हैं तो ज्वाला जी के लिए बस पकड़िए, अगर आपको माता चिंतपूर्णी के यहाँ जाना है तो आप माता चिंतपूर्णी के यहाँ की बस पकड़ सकते हैं। बस स्टार्ट हुई कुछ देर बाद, तो अब हम चल दिए हैं बस स्टार्ट होने के बाद अम्ब अंदौरा से माता श्री ज्वालामुखी देवी जी के यहाँ जाने के लिए। और ये जो एरिया है वो सारा पहाड़ों वाला एरिया है, अभी से ही स्टार्ट हो गया, बस स्टैंड से ही पहाड़ शुरू हो जाएंगे। तो मुझे एक चीज़ लगी बस में और अपने जो साधन हो, अपनी गाड़ी हो, उसमें जाने का यही फ़र्क है कि बस में आपको बस में से ही बैठ के सारे व्यूज़ देखने पड़ते हैं, कैप्चर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास अपनी कार है या अपनी गाड़ी है, उससे अगर आप आना चाहो तो व्यू बहुत अच्छा मिलता है और जहाँ भी आपका मन करे वहाँ से आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो रोक के गाड़ी अपनी, और या फिर देख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, कहीं भी बैठ सकते हो, खा पी सकते हो। लेकिन पहाड़ों पे जो बसें हैं या गाड़ियाँ हैं वो चलानी थोड़ा रिस्की होती है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई अच्छे से गाड़ी चला पाता है तो आप अपनी गाड़ी से ज़रूर आए, वरना बस से भी बहुत अच्छा लगता है। बस यही कमी रह जाती है कि आप कहीं रुक के फ़ोटो क्लिक नहीं करवा सकते, आप व्यूज़ अपने फ़ोन में फ़ोटो से या फिर वीडियो क्लिप से ले सकते हो। तो एंजॉय करते हुए चलेंगे और पहाड़ों को देखते हुए। बहुत ही खुश थे सब लोग और सुबह सुबह का टाइम था तो वैसे ही फ्रेश फील हो रहा था। अब आपको बिना डिस्टर्ब किए ले चलते हैं। और रास्ते में एक मंदिर आ गया था जहाँ पर हलवा प्रसाद का भंडारा था जो बांट रहे थे बसों में चढ़ के, तो हमें भी प्रसाद मिला और हमने प्रसाद सबने खाया। और सुबह सुबह भूखे पेट थे, सिर्फ चाय पी थी तो हलवा मिल गया तो बहुत ही अच्छा हो गया, थोड़ा सा नाश्ता भी हो गया। और हम लोग प्रसाद लेके चल दिए और यहाँ भी जो मंदिर था उनको भी जय करते हुए चलेंगे। लोकल मंदिर हैं ये सब, लेकिन माँ और भगवान हर जगह ही हैं, तो हर जगह एक ही रूप है, बस जगह बदलते रहते हैं। तो उनके एरिया में आए हैं तो जय करना तो बनता है। और अब पहाड़ों का व्यू देखते हुए सीधे चलते हैं बिना डिस्टर्ब किए हुए और मिलते हैं ज्वाला जी माता के यहाँ मंदिर में। चलिए चलते हैं।
चलते चलते पहाड़ों में से अब हम आ चुके हैं माता ज्वाला जी यहाँ बस स्टैंड पे, और बिल्कुल ही बस स्टैंड बाहर है और सामने ही ज्वाला जी माता जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम यहाँ बैठेंगे। बच्चों के लिए दूध के लिए पानी चाहिए था, क्योंकि वो एफएम पीते हैं 2 बच्चे, तो उनके लिए पानी चाहिए था। हमने यहाँ पे पानी गर्म करवाया, और जिसको वॉशरूम या टॉयलेट जाना था वो लोग गए। जो भी बच्चों के डायपर वगैरह थे वो भी चेंज किए। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपको दिख रहा है शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी जी। यहाँ आपको पता होगा कि ज्वाला जी के यहाँ पे जो सती जी थी उनके 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे कहा जाता है कि माता सती की जीवा यानी कि जीभ गिरी थी, उन्हीं से ज्वालामुखी जी का नाम पड़ा है। और यहाँ की महिमा ये है कि यहाँ पर बिना किसी तेल के, बिना मिट्टी के तेल के और 24 घंटे जोत जो है वो मंदिर में कई जगहों पर जलती रहती है, और ना वहाँ पर कोई दीपक रखा जाता है और ना ही कोई जोत जगाई जाती है, अपनी इच्छा से ही जगती है। और यहाँ पे ये भाई साहब ने हमें रोक लिया था कि प्रसाद लेते जाइए और सामान रखते जाइए, तो बस हम वहीं पे प्रसाद लिए और हमने जो है अपना सामान भी वहीं पर रख दिया था, नीचे ही रख दिया था, क्योंकि ऊपर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चढ़ाई तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे साथ बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी थे, तो उन्हें भी देखना था, तो इसलिए हमने नीचे ही मंदिर के सामान रखना अच्छा समझा और वहीं से प्रसाद ले लिया। और ये है वहाँ की मार्केट में आप कुछ भी ले सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे सामान हैं, आप जो लेना चाहो आप ले सकते हो। यहाँ की यही अच्छी बात है कि यहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ाई नहीं है। और ये मंदिर का मुख्य दरवाज़ा आ गया है, जहाँ से आपको मंदिर में एंट्री लेनी है। हमारी गलती ये हो गई कि हम वीकेंड पे आ गए और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें 2 से 3 घंटे सिर्फ लाइन में खड़े रहना पड़ा। और छोटे बच्चों को लेकर लाइन में खड़ा होना, बहुत ही हम परेशान हुए बच्चों की वजह से, और बच्चे भी बहुत परेशान थे, क्योंकि 2-3 घंटे बिना दूध के और बिना पानी के बेचारे ऐसे ही लाइन में खड़े थे और चिल्ला रहे थे, और घूम के हमें जाना पड़ा। तो चलिए चलते हैं। और अभी हम दर्शन करके बाहर निकल गए हैं 2-3 घंटों की लाइन के बाद, और सबके चेहरे उड़ गए थे खड़े खड़े लाइन में। लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। और देर इस वजह से भी हो जाती थी, जो मंदिर का जो प्रशासन है इसमें वीआईपी लोगों को एंट्री मिल रही थी। पता नहीं क्या सिस्टम रहता है, लेकिन ये सिस्टम बहुत ही बुरा है और ऐसा नहीं करना चाहिए मंदिरों में, क्योंकि सब भक्त एक समान होते हैं। और जो ये साइड से एंट्री दे देते हैं, यही लंबी लाइन और करते हैं और टाइम दूसरों को ज़्यादा लगता है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मंदिर प्रशासन को इस बात पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अब हम दर्शन किए थे, और दर्शन करके यहाँ सभी 9 देवियों के मूर्ति हैं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हो आप। और उसके बाद यहाँ पर लंगर की भी व्यवस्था थी, तो हम सब ने लंगर खाया, क्योंकि सुबह से हम बिना खाए पिए निकले हुए थे। हमें ये था कि जल्दी ही हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन बहुत टाइम लग गया। तो उसके बाद हम सब ने बैठ के लंगर खाया। लंगर प्रसाद के बाद हम वापस आए। अभी हम वापस आ रहे हैं सीढ़ियों से उतर के, और अब चलेंगे बाहर, मंदिर से बाहर, और वहाँ से हमें सीधे चिंतपूर्णी माता के यहाँ के लिए बस पकड़नी है। शाम हो गई थी, 4-4:30 बज गए थे, और थोड़ा मौसम ठंडा है तो जल्दी ही शाम हो जाती है। और पहाड़ों में तो वैसे ही
तो बस तो हमें मिल गई थी। माँ चिंतपूर्णी के यहाँ जाते जाते हमें रात हो गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें होटल इजीली मिल गया, धर्मशाला, और काफ़ी किफ़ायती। तो उसके बारे में हम अगले व्लॉग में जानेंगे। वहाँ के दर्शन के बारे में, दर्शन करेंगे माता चिंतपूर्णी का, और वहाँ के रास्ते के बारे में बात करेंगे डिटेल में। अब यहाँ माता ज्वाला जी के दर्शन करके हम चलते हैं, और आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है। हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली यहाँ से, और अपनी यादों और फोटोज़ को समेटते हुए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और लोग भी इस मंदिर का दर्शन कर पाएँ। और आप हमें हेल्प जरूर करें, सहायता करें सब्सक्राइब करके, ताकि हमें अच्छा लगे और हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। यहाँ से एक और बात बता दूं कि ऊपर एक और मंदिर है जिसे टेढ़ा मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। शादी से पहले जब हम गए थे तो हम लोग दर्शन करके आए थे, लेकिन इस टाइम हम सबकी गोद में एक एक बच्चा था, और मासियाँ जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, उनकी क्योंकि एज हो चुकी है, तो इस वजह से हमने सही नहीं समझा ऊपर जाना, क्योंकि सब कुछ देख के ही करना पड़ता है सबकी सहूलियत के अनुसार। तो अगर आप दर्शन करना चाहो तो आप टेढ़ा मंदिर जाकर कर सकते हो। वहाँ पे मंदिर झुका हुआ है, टेढ़ा हो चुका है, लेकिन खड़ा है, इस वजह से उसको टेढ़ा मंदिर कहा जाता है। अपने जो भी जहाँ भी जाएं अपने बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो वीडियो या फ़ोटो ज़रूर खींचें, क्योंकि समय हाथ से फिसलता जाएगा, और यही बस यादें रह जाती हैं हमारी फैमिली की, हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे भी बड़े होकर देखेंगे। तो बस चलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, बाय।